मंगल फंस चुकी है ऐसी असमंजस में जहां से बाहर निकलना हो गया है मंगल के लिए मुश्किल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल की शादी का राज अभी राज ही बना है कुसुम और आदित्य के लिए। कैसे पता चलेगा कुसुम और आदित्य को, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल की सगाई होने का सच यहाँ पर अभी कुसुम को पता नहीं चल पाता है। कुसुम आती है, हंगामा करती है और मंगल जो झूठ बोलती है उस झूठ के लिए मंगल को खरी खोटी भी सुनाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो शांति जी बराबर अपनी बेटी का पक्ष रखते हुए नजर आती हैं, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा देखने में। यहाँ पर वो कुसुम जी को खरी खोटी सुनाती हैं, मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि अब वो तुम्हारे घर की बहू नहीं है, वो चाहे शादी करे, वो कुछ भी करे, तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है मंगल से। लेकिन मंगल का जो कैरेक्टर है वो अपनी सासू माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए वो अपनी माँ को उल्टा सुना देती है कि मम्मी आपने कुसुम जी यानी कि मेरी सास को क्यों नहीं बताने दिया कि मेरी शादी होने वाली है, और क्यों उनको इतनी खरी खोटी सुनाई। इसके बावजूद यहाँ पर शांति जी इसी बात पर अडिग रहती हैं कि उस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना वो तुम्हारी सास हैं और ना ही वो तुम्हारे ससुर हैं, वो सिर्फ मतलब का रिश्ता रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कुसुम बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है मंगल की इस हरकत से। कुसुम को लास्ट टाइम तक ये पता नहीं चल पाता है कि मंगल ने उससे झूठ बोला है सगाई का, उसको तो सिर्फ पूजा वाली बात ही पता थी। अब यहाँ पर कुसुम किचन में खाना बनाएगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अब वो मंगल का वेट नहीं करना चाहती। वो जान चुकी है कि मंगल अब उससे झूठ बोलती है और वो कपिल के घर में जाके रहने लगी है। उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो मुझे कुछ नहीं बता रही है, इसलिए मैं अब मंगल का वेट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं अपने पति की सेवा खुद ही करूंगी। अब यहाँ पे कुसुम खाना बनाते बनाते किचन में सामान गिरा देती है। आदित्य आएगा, आदित्य कुसुम को संभालेगा और उससे कहेगा कि अम्मा आप वेट क्यों नहीं कर लेती हैं, मंगल आएगी तो मंगल खाना बनाएगी। लेकिन कुसुम यहाँ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करने वाली है और ना ही कोई जवाब देने वाली है। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या ये सारी चीज़ें देख रही होती है और कहीं ना कहीं सौम्या को खुशी होती है कि शायद कुसुम के दिल में फिर से मंगल के लिए कुछ ना कुछ नफरत पैदा हो गई है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल फिर से आएगी और वो किचन की हालत देखकर परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर आदित्य मंगल को समझाएगा कि तुम्हें किस तरह से पिताजी की देखभाल करनी है, लेकिन यहाँ पे मंगल किचन में आके किचन के काम में लग जाती है और इधर आदित्य खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल के दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। इसी बीच वो अपने ससुर जी के पास जाती है, उनकी सेवा करती है, उनको दवाई देगी, खाना देगी और कहीं ना कहीं उनके पास बैठ जाती है और मन में हजारों सवाल लिए होती है कि वो किस तरीके से बताए, वो किस तरह से अपने ससुर को बताए कि वो दूसरी शादी करने जा रही है। और यहाँ पर मंगल कुछ भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो अपने ससुर जी के सामने जाकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और वो उनसे कुछ भी नहीं कह पाएगी। इधर बात करें कुसुम की, तो यहाँ पे कुसुम ऑलरेडी नाराज होती है और कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर प्लान बनाती है कि वो सबसे पहले कुसुम को बताएगी, और अगर कुसुम ये बात समझ जाएगी तो शायद सभी घर वाले उसकी शादी के लिए एग्री कर देंगे। तो यहाँ पर मंगल जाती है कुसुम के पास उसको सारी सच्चाई बताने, और कुसुम बैठी होती है चेयर पे सामने की तरफ मुँह करके, और मंगल पीछे से आएगी और उसको पूरी कहानी बता देगी कि किस तरीके से शांति जी ने उसको मजबूर किया था और किस तरीके से वो कपिल से शादी करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे मंगल ने पूरी कहानी बताई है वो कुसुम नहीं बल्कि सौम्या ने कुसुम की एक इमेज बना के रख दी है चेयर पे, बिग वगैरह पहना के, ताकि यहाँ पर मंगल को लगे कि वो कुसुम बैठी है और मंगल सारी बात उसको बता दे। एक्चुअली यहाँ पे जो सौम्या है वो ये चाहती है कि मंगल अपने मुँह से किसी को भी सच ना बता पाए, चाहे वो आदित्य हो या कुसुम, किसी को भी मंगल के थ्रू मंगल की शादी का सच पता ना चले। मंगल की शादी का सच सिर्फ और सिर्फ मंडप में पता चले, जब वो दोनों साथ में बैठे हों, तब सबके सामने ये असलियत आए कि मंगल कपिल से शादी कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की इमेज खराब होगी, मंगल के रिश्ते खराब हो जाएंगे कुसुम और आदित्य के साथ। कुछ इस तरह की प्लानिंग होती है सौम्या की। अब सौम्या यहाँ पर एक और चाल खेलते हुए नजर आएगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर डिसाइड करती है, जो इमेज होती है उसको बोलती है कि अम्मा अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो पूजा के टाइम पर आप मेरे माथे पर तिलक लगा देना और मैं समझ जाऊंगी। अभी यहाँ पर मंगल इतना बोलकर वहाँ से चली जाएगी। अब इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या वो सारी बातें सुन लेती है कि मंगल ने उस इमेज से क्या क्या बातें कही हैं।
इसी बीच अगर बात करें यहाँ कुसुम की, तो कुसुम ऑलरेडी मंगल से नाराज बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर सौम्या चाल चलती है और कुसुम के पास जाकर उसको समझाएगी कि अम्मा बार बार नाराज होने से क्या फ़ायदा है, आप अच्छे से बात करिए मंगल से। मंगल वैसे भी ज़्यादा दिन इस घर में रहने वाली नहीं है, लेकिन जब तक है कम से कम वो बच्चों को संभाल रही है और पापा को भी देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मंगल को माफ़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से वो मंगल के प्रति कुछ ऐसी बातें कहेगी जिससे कि कुसुम का दिल पिघल जाएगा। अब यहाँ पर नंबर आता है पूजा का। जैसे ही पूजा पाठ होगी तो यहाँ पे जो कुसुम है वो सबके तिलक करेगी। कुसुम सबको टीका लगाती है, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को टीका करेगी। इधर मंगल भी गुमसुम खड़ी होती है और बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही होती है कि किस तरीके से अम्मा उसके पास आएंगी और तिलक करेंगी, क्या अम्मा हमारी शादी के लिए एग्री हो गई हैं या फिर नहीं हुई हैं। इस तरह के कई सवाल मंगल के दिमाग में गूंज रहे होते हैं। तभी कुसुम आएगी और मंगल का तिलक कर देगी एंड फाइनली मंगल ये चीज़ समझ जाएगी कि कुसुम उसकी शादी को लेकर एग्री हो गई है और कुसुम को कोई भी ऐतराज़ नहीं है कपिल से शादी करने पर। और मंगल मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होगी, अपनी माँ का आशीर्वाद लेगी और कुसुम से जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। इधर बात करें कुसुम की, तो कुसुम भी सारी पुरानी बातें भूल जाएगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि कुसुम तो जानती ही नहीं है कि मंगल शादी कर रही है। इधर इन दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी सौम्या, जिसका खामियाजा मंगल को आने वाले कुछ एपिसोड्स में भुगतना पड़ेगा। इधर बात करें आदित्य की, तो आदित्य को भी कहीं ना कहीं मंगल ये बात बताना चाहती है और अपने मुंह से बताना चाहती है कि आप बच्चों की देखभाल करिए, पापा की देखभाल करिए, घर को संभालिए, क्योंकि मैं कहीं और शादी करने जा रही हूँ और बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी हैं और हम दोनों मिलकर इनका ध्यान रखेंगे। कुछ इस तरीके की बातें मंगल के दिमाग में चल रही होती हैं और इन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए वो आदित्य से बात करने का अच्छा मौका ढूंढते हुए नजर आएगी। और जिस तरह से कुसुम और मंगल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सेम चीज़ यहाँ पर सौम्या आदित्य और मंगल के बीच भी करने वाली है और यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होगी मंगल और बिना कुछ सोचे समझे वो इस शादी को करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जब मंगल बैठेगी मंडप पर, मंडप के सामने उसके सभी घर वाले होंगे लेकिन आदित्य और कुसुम नहीं होंगे और जब आदित्य और कुसुम उसके सामने आएंगे तो होगा एक बड़ा हंगामा। और यही इस सीरियल का आने वाला ट्विस्ट भी होने वाला है कि शादी के मंडप में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से क्या मंगल की शादी हो पाएगी या फिर बीच में ही रुक जाएगी। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी का जो एपिसोड आप देखते हैं, जिस पार्ट में आप लक्ष्मी को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि लक्ष्मी अब अपने असली अवतार में आ चुकी है। लक्ष्मी अब गायत्री की बैंड बजाएगी, साथ ही साथ वो उस घर में अपना हक जमाएगी और गायत्री को डरा धमका के रखेगी और अपने पति के दिल में यानी कि कार्तिक के दिल में अपनी जगह बना के रहेगी। और रघुवीर की सच्चाई भी सबके सामने आएगी, उसका भी एक अलग ट्रैक चलाने की बात की जा रही है मेकर्स द्वारा। आखिर क्या है रघुवीर की कहानी, वो भी हमें आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।